Hello everyone and welcome back to Mind Review. I am Sakshi Kaushik. So I'm very excited for today's video क्योंकि Let's Crack It series का ये लास्ट वीडियो होने वाला है. No, don't worry. माइंड रिव्यू चैनल का लास्ट वीडियो नहीं है, इस पे तो मैं बहुत सारे और वीडियोस डालने वाली हूँ. बट द लेट्स क्रैक इट सीरीज दैट वी स्टार्टेड बैक इन 27 जून, जिसमें मैं हर दिन आप लोगों के लिए 2 वीडियोस अपलोड करती हुई आ रही हूँ, नॉन स्टॉप बोलती जा रही हूँ. एंड वी आर कवरिंग द यूजी लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल सिलेबस ऑफ साइकोलॉजी, और इतने सारे पेपर्स हमने कवर किए, इतने सारे टॉपिक्स हमने कवर किए. एंड दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू इन योर एंट्रेंसेज. आई डू होप कि आप लोगों का कुछ ना कुछ इससे फायदा हो इन वीडियो से. कोई नए कॉन्सेप्ट्स आप सीख रहे हो या फिर अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट इस ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में रिवाइज कर पा रहे हो और इजीली. सो आज की जो वीडियो है, once again as we have been talking about the paper of clinical psychology, और हमने शुरुआत में ये तो डिस्कस कर लिया था कि abnormal behavior क्या है and what is the classification and everything. But in this video we are going to discuss about the history of abnormal behavior, कि कैसे ancient time में कैसे sort of quote unquote abnormal behavior को view किया जाता था, अब modern times में कैसे किया जाता है, middle ages में कैसे किया जाता था, और इसके towards various approaches क्या थे. So let us get started without wasting any further time. So we move on to the ancient theory. यानी कि जो हमारे एंशियंट टाइम्स थे, हाउ वॉज एबनॉर्मल बिहेवियर व्यू ड्यूरिंग दैट टाइम. सो एंशियंट टाइम में एबनॉर्मल बिहेवियर को व्यू किया जाता था एज द ऑपरेशन ऑफ सुपर नेचुरल एंड मैजिकल फोर्सेस. तो ये बिलीव किया जाता था कि जो भी इंसान एक डिसऑर्डर्ड बिहेवियर डेवलप कर रहा है, जिसको हम आज की डेट में बोल रहे हैं कि डिसऑर्डर्ड बिहेवियर है या एबनॉर्मल बिहेवियर है, उस इंसान में तो कोई इविल स्पिरिट आ गई है, कोई भूत प्रेत आ गया है, कोई आत्मा आ गई है, कोई डेविल आ गया है. सो दैट इज व्हाट दे यूज टू बिलीव कि एबनॉर्मल बिहेवियर अगर कोई डिस्प्ले कर रहा है तो वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके अंदर कोई सुपर नेचुरल फोर्सेस आ गई हैं, कोई मैजिकल फोर्सेस आ गई हैं, जैसे कि भूत प्रेत, डेविल्स, evil spirits, all of those things. और यहाँ पे ट्रीटमेंट का जो मेथड होता था दैट वाज नोन एज एक्सोर्सिज्म. ठीक है, एक्सोर्सिज्म वाज द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट. व्हाट वाज डन ओवर हियर इज दे ट्राइड टू रिमूव दिस सो कॉल्ड इविल दैट रिजाइड्स इन द इंडिविजुअल वाया काउंटर मैजिक एंड प्रेयर. क्योंकि वो बिलीव ही करते थे कि भाई एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है क्योंकि कोई सुपर नेचुरल या मैजिकल फोर्सेज, इविल स्पिरिट्स जो है एक इंडिविजुअल में आ गई हैं. तो उनका एक्सोर्सिज्म मेथड ऑफ ट्रीटमेंट भी यही होता था कि काउंटर मैजिक करके, प्रेयर्स करके जो है इस इवल स्पिरिट को रिमूव कराया जाए. और जो शमन थे या फिर जिनको मेडिसिन मैन या ओझा बोला जाता था, दे वर बिलीव टू हैव कॉन्टैक्ट विद दी सुपर नेचुरल फोर्सेस. ठीक है, सो एंशियंट टाइम्स में शमन, मेडिसिन मैन और दी ओझा, दे वर बिलीव टू कि उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं सुपरनैचुरल फोर्सेस के साथ एंड दे आर एक्चुअली द मीडियम जिसके थ्रू स्पिरिट्स जो हैं वो कम्युनिकेट करती हैं ह्यूमंस के साथ. तो ये कुछ बिलीव्स थे, ये कुछ आइडियोलॉजीज थे आपकी एंशियंट टाइम्स के, एंड दिस वाज हाउ एबनॉर्मल बिहेवियर वाज एक्चुअली लुक्ड अपॉन. फिर धीरे धीरे जो है थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच आने लगी, जिसमें बायोलॉजिकल अप्रोच आई सबसे पहले, जिसमें बायोलॉजिकल अप्रोच के थ्रू एबनॉर्मल बिहेवियर को व्यू कराया गया एज द बॉडीज एंड ब्रेन नॉट वर्किंग प्रॉपरली. सो बायोलॉजिकल अप्रोच नेचुरली आपके फिजिकल बॉडी के फंक्शनिंग से रिलेट करेगी. सो ये अप्रोच कहती थी कि जब आपकी बॉडी या आपका ब्रेन या दोनों के बीच में कोई मिसमैच हो रहा हो या दोनों में से कोई एक ढंग से काम ना कर रहा हो तो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, तो डिसऑर्डर्स अराइज होते हैं. सो द बॉडी एंड ब्रेन प्रोसेसेस हैव बीन लिंक्ड टू मैलअडैप्टिव बिहेवियर इन योर बायोलॉजिकल अप्रोच. उसके बाद थोड़े बहुत एम्फेसिस साइकोलॉजिकल अप्रोच पे डाले गए. तो साइकोलॉजिकल अप्रोच बिलीव करती थी कि ये जितने भी मैलअडैप्टिव बिहेवियर्स हैं या एबनॉर्मल बिहेवियर्स हैं वो सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्यों होंगी? वो हो सकती है इफ देर इज इरैशनैलिटी इन द वे एन इंडिविजुअल थिंक्स, फील्स और परसीव्स द वर्ल्ड. तो कैसे एक इंसान किसी भी चीज को सोच रहा है, अगर उसमें इरैशनैलिटी है, इनएडुकेसी है, तो वो गलत सोच रहा है, गलत इंफॉर्मेशन इनटेक कर रहा है, सो उससे प्रॉब्लम्स अराइज होती है. और इफ देर आर इरैशनैलिटी इन द मैनर इन विच अ पर्सन फील्स और परसीव्स द वर्ल्ड अराउंड देम. परसेप्शन क्या था? आई टोल्ड यू अ लॉट ऑफ टाइम्स इट वाज सेंसेशन प्लस इंटरप्रिटेशन. आप अपनी स्टिमुलाइज की मदद से अपने सेंसेस की मदद से एक्सटर्नल स्टिमुलाइज को
आप पहले सेंस करते हो, फिर आप उन सेंसेस को इंटरप्रेट करते हो, इज व्हाट वी कॉल एज परसेप्शन, ठीक है, दैट इंटरप्रिटेशन पार्ट। तो साइकोलॉजिकल अप्रोच वाज टोटली फोकसिंग अपॉन कि अगर थिंकिंग फीलिंग या वर्ल्ड के परसेप्शन में आपके कोई इनएडिकेसी है, इरेशनैलिटी है, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देन देयर वाज योर ऑर्गेनिक अप्रोच दैट केम। ऑर्गेनिक अप्रोच में जो है फिलोसफर्स थे और फिजिशियंस थे एंशियंट ग्रीस के, ठीक है, एंड द फिलोसफर्स एंड फिजिशियंस ऑफ एंशियंट ग्रीस जो कि हिपोक्रेट्स थे, सोक्रेट्स थे एंड स्पेशली प्लेटो, उन लोगों ने मिलके ये ऑर्गेनिक अप्रोच सॉर्ट ऑफ डेवलप की थी। एंड दे बिलीव्ड कि ये जो डिस्टर्ब्ड बिहेवियर है या मैल अडेप्टिव बिहेवियर है, दैट इज अराइजिंग बिकॉज एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द इमोशंस दैट अ पर्सन इज फीलिंग एंड द रीजनिंग दैट देयर ब्रेन इज गिविंग देम। तो जब आपके इमोशन और रीजनिंग में कॉन्फ्लिक्ट आने लग जाए तो मैल अडेप्टिव या एबनॉर्मल बिहेवियर आता है, डिस्टर्ब्ड बिहेवियर आता है, अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनिक अप्रोच। एंड इनफैक्ट गेलन ने तो 4 ह्यूमर्स भी दिए थे, ठीक है। दीज 4 ह्यूमर्स आर ब्लड, फ्लेगम, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल। ये आपके 12th के एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड है एंड आई हैव आल्सो कवर्ड योर इंटायर 12th एनसीईआरटी, नॉट इंटायर एक्चुअली, लास्ट के चैप्टर 8 और 9 बचा है, बट जिस पार्ट में एटलीस्ट ये चीज डिटेल में डिस्क्राइब्ड है वो भी मैं उस पर वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ। इफ यू वांट टू रिवाइज बैक योर एनसीईआरटीज एज वेल, यू कैन गो बैक टू 12th एनसीईआरटी प्लेलिस्ट। सो गेलन ने ये 4 ह्यूमर्स दिए थे एंड गेलन बेसिकली बिलीव्ड कि हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है, इट इज मेड अप ऑफ 4 मटेरियल थिंग्स, जैसे हम बोलते हैं ना, एयर, वाटर, फायर एंड वन मोर थिंग। तो वो 4 कुछ चीजें होती है जिनसे हमारा वर्ल्ड जो है वो बनता है एंड उन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये ह्यूमर्स बनते हैं जो कि ब्लड, फ्लेगम, ब्लैक बाइल, येलो बाइल हैं। हम सब ह्यूमंस में ये सारे ह्यूमर्स प्रेजेंट होते हैं, बस फर्क इतना हो जाता है कि जिसमें जौन सा ह्यूमर ज्यादा होगा उसकी वैसी वाली पर्सनालिटी ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगी। सो ऑर्गेनिक अप्रोच वाज बेसिकली टॉकिंग अबाउट दिस ओनली कि इमोशन और रीजनिंग में अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो डिस्टर्ब्ड बिहेवियर आएगा। एंड देन केम योर मिडल एजेस। मिडल एजेस एक डार्क टाइम माना जाता है बिकॉज एंशंट वक्त में जैसे अबनॉर्मल बिहेवियर को व्यू किया जाता था कि इविल स्पिरिट्स हैं, सुपरनैचुरल फोर्सेस हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे, उससे प्रोग्रेस कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, वी वर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी, वी वर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक अप्रोचेस। बट मिडल एजेस में ये जो डेमोनोलॉजी है वो वापस आ गया। डेमोनोलॉजी दैट मीन्स द बिलीफ दैट पीपल विद मेंटल प्रॉब्लम्स वर इविल। तो यहाँ मिडल एजेस में जिन भी लोगों को मेंटल इश्यूज, मेंटल प्रॉब्लम्स होते थे, उन लोगों को माना जाता था कि ये तो इविल लोग हैं, इनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दे आर बैड पीपल, ठीक है। और इस वजह से बहुत सारे विच हंट्स भी किए जाते थे बिकॉज दे इट वाज फाउंड कि if any woman was having a mental problem, she was seen to be a witch, और फिर उन witches का हंट करके उनको एक जगह में बंद कर दिया जाता था because it was seen that they are bad people. So middle ages was a little dark period, वहाँ पे ये demonology और इन सारी चीज़ों के concepts वापस से आए। But then came our Renaissance period. रेनेसांस पीरियड में फिर भी थोड़ी सी होप आई, वेयर पर्सन नेम्ड एज जोहान वियर, ठीक है, इन्होंने काफी ज्यादा एम्फसाइज किया ऑन द साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एज द कॉज ऑफ डिसऑर्डर। सो दे इन दिस पीरियड जोहान वियर बेसिकली सेड कि ये जो हमारे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उनका कॉज कोई ये नहीं है कि इवल स्पिरिट्स हैं या भूत प्रेत हैं या सुपरनैचुरल फोर्सेस हैं, रादर जब एक इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, उसके जो इंटरपर्सनल रिलेशंस है यानी कि दूसरे लोगों के साथ रिलेशन या अपने खुद के साथ जो रिलेशंस हैं, जब उनमें डिस्टर्बेंसेस आने लगती है तो दीज थिंग्स बिकम द कॉज ऑफ डिसऑर्डर्स। एंड ही ऑल्सो सेड कि हमें फोकस करना चाहिए ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स रादर दैन द थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट। थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या थी, जैसे देखा था ना हमने एंशिएंट टाइम में कि एक्सॉर्सिज्म किया जा रहा है, विच हंट्स किए जा रहे हैं मिडिल एजेस में, सो दैट थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उसकी जगह मेडिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए डिसऑर्डर्स की। एंड फाइनली वी हैव द एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट राइट नाउ, जहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स ने रिप्लेस किया है फेथ वाले मेथड्स को, कि इवल स्पिरिट्स, शमन, ओझा, मेडिसिन मैन, इन सारी चीजों को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस और मेथड्स ने रिप्लेस किया है।
ठीक है। और यहाँ पे जो है इस एज में, इस एरा में साइंटिफिक एटीट्यूड का काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ है, विच लेड टू द रिफॉर्म मूवमेंट। व्हाट वाज हैपनिंग इन दिस रिफॉर्म मूवमेंट वाज कि जिन लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं या मेंटल इश्यूज होते हैं, उनके लिए इंक्रीज हुआ कंपैशन। ठीक है, नाउ दे वर नो लॉन्गर सीन एज विचेस और पीपल विद इविल स्पिरिट्स और दोज थिंग्स, रादर उनके टूवर्ड्स कंपैशन इंक्रीज हुआ, लोग काइंड हार्टेड होने लगे उनके टूवर्ड्स इन दिस रिफॉर्म मूवमेंट। ऑल्सो रिफॉर्म मूवमेंट में जो असाइलम्स थे, ठीक है, जहाँ पे जिनकी कंडीशन पहले बहुत ही ज्यादा बेकार थी और उसमें लिटरली लोगों को ऐसे कैद करके रखा जाता था एज इफ दे हैव डन समथिंग वेरी बैड। सो उन असाइलम्स का रिफॉर्म भी शुरू हुआ इन यूरोप एंड अमेरिका। सो दिस वाज योर एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट, जहाँ धीरे धीरे डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भी होने लगी एंड थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज। इवन तो आज की डेट में भी थोड़ा बहुत आई थिंक काफी स्टिग्मा है, still people hesitate to take help for their mental issues, and but still I would say ki, especially after the COVID times, things have changed a lot. A lot of people have started to value their mental health, and especially with the onset of therapy being offered online as well now. So उसने भी काफी लोगों के लिए चीजें थोड़ी सी easy करी है, help किया है. So I would just leave you with one message, that would you just want to prioritize your physical health, or now that you have studied so much of psychology, would you also consider prioritizing your mental health? Would you prioritize both of them or not? क्योंकि हमने इतनी सारी पेपर्स पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा है, एंड टिल नाउ वी हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ दोनों इंटरलिंक्ड है। किसी एक का भी आप ख्याल नहीं रखोगे, इट विल बी अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक फॉर यू। सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। डू नॉट हेजिटेट टू रीच आउट, शेयर योर इश्यूज। बात करने से कोई चीजें आगे बढ़ती है, and try to spread the correct information with the world around you. Try to reach out to professionals, not to the quacks who are available on social media, जो कि बस कुछ चंद followers लेके और अपने आप को therapist बोलने लग जाते हैं. Please verify if they have a degree or not, and please understand this fact also, that not every psychologist would be a right fit for you. जैसे हमें किसी किसी डॉक्टर की दवाई की किसी किसी डॉक्टर की ही दवाई सूट करती है, किसी डॉक्टर की नहीं सूट करती, बट उससे हम किसी डॉक्टर के पास जाना तो नहीं छोड़ देते ना. वी ट्राई एंड वी ट्राई. सो सिमिलर इज द केस ऑफ मेंटल हेल्थ ऑल्सो यार. जरूरी नहीं हर साइकोलॉजिस्ट के साथ हमारी ट्यूनिंग बैठे, हमारे आइडियाज मैच हो. यू गो ऑन टू समबडी एल्स इफ यू डू नॉट फील दैट मैच और दैट सिंक. बट द थिंग इज दैट do take care of your mental health everybody. Okay, on that note, काफी ज्यादा ज्ञान आज की वीडियो में आप लोगों को प्रदान कर दिया है मैंने, but thank you so much everybody for watching this video till here. And on a very emotional note, we come to an end of your Let's Crack It series that was from 27 June to 7th August, and every day I have been uploading 2 videos for you guys, one at 2 p.m, one at 6 p.m, wherein we have covered a lot many papers, starting from general, biopsych, organizational psych, social psych, industrial psych, statistics, research methodology, and schools of psychology, clinical psychology, and so much more we have covered. I hope आप लोगों को कुछ benefit हुआ होगा. If you feel that the series has been useful for you, do let me know in the comment section below. अपने friends के साथ या anybody who is interested in psychology, do share the channel link with them. And above all, most of it, please take good care of yourself. Keep studying, keep resting, and keep hyping up yourself. अपने आप की थोड़ी तारीफ करते रहा करो यार. You are so worth it. ठीक है, so अब मिलेंगे हम कुछ थोड़े से break के बाद, because I have been creating the videos tirelessly, so I deserve a little break. And after that break, I'll be back with bang on a lot of videos and a lot of new fresh content with all of you. So till then, have a very good day. Take care of yourself. Stay subscribed and stay connected to Mind Review. And with me, signing off, Sakshi Kaushik.